स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद घर में है, जीवनी किसकी है? प्रेमचंद घर में जीवनी किसकी है? ऑप्शन देखिए, अमृत राय, प्रेमचंद, शिवारानी देवी या शिवानी। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा, शिवारानी देवी 1956। अगला प्रश्न देखिए, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन देखिए, अमृत राय, श्रीमती जानकी देवी बजाज, यशपाल जैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, श्रीमती जानकी देवी बजाज। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई मानी जाती है। यह आत्मकथा किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन देखिए, रिपोर्टाज शैली, पत्र शैली, डायरी शैली या पद्य शैली। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा, डायरी शैली। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जीवन यात्रा ये श्रीमती जानकी देवी बजाज की भी है और राहुल सांकृत्यायन की भी है। मेरी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, अगर ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन होता है तो वो ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन में दोनों में से अगर एक में है तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि या कायाकल्प। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेवा सदन 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मतलब वह कौन सा उपन्यास है जो उनका अधूरा रह गया था? तो ऑप्शन देखिए, गबन, गोदान, निर्मला या मंगलसूत्र। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला, मंगलसूत्र। ये देखिए, इस उपन्यास को बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करके 1948 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। जो इनसे अधूरा रह गया था वो इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, कंकाल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, इरावती 1938 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम उपन्यास है, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, इरावती 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का सर्वप्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मतलब वह कौन सा उपन्यास है जो उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ? तो पहला ऑप्शन देखिए, वैशाली की नगर वधू 1948 ईस्वी, सोमनाथ 1954 ईस्वी, आलमगीर 1954 ईस्वी, सोना और खून 1960 ईस्वी। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, वैशाली की नगर वधू 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या मिश्र बंधु। तो इसका ऑप्शन फोर्थ वाला सही होगा, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं मिश्र बंधु। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखिए,
हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन देखो, 1929 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1960 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा, 1952 ईस्वी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना काल है। ये किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पल्लव की भूमिका 1927 ईस्वी, वीणा की भूमिका 1929 ईस्वी, छायावाद या पुनः मूल्यांकन, या ऑप्शन शिल्प और दर्शन। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, पल्लव की भूमिका 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी कवियों में सबसे सफल आलोचक माने जाते हैं? छायावादी कवियों में सबसे सफल आलोचक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देखो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए, पंत और पल्लव नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? पंत और पल्लव नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? ऑप्शन देखो, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए, विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है? ऑप्शन देखो, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या राम कुमार वर्मा। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आही, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आही, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए, जायसी, कुतुबन, मंझन या जर्मन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं? मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर सहाय। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? रोला, छप्पे, चौपाई या सोरठा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सोरठा। दोहा का विपरीत छंद होता है सोरठा। अगला प्रश्न देखिए, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, कितनी होती है? देखिए ऑप्शन देखो, 13, 11, 16 या 24। तो कितनी होंगी? ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा, 16। ये चौपाई मतलब कि एक चारपाई के 4 पाए, तो 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 16। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? ऑप्शन देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या राजेंद्र यादव। इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा, रघुवीर सहाय। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कौन से हैं? देखिए, भूषण, लाल कवि, मुरलीधर या कुमारमणि। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, भूषण। छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखिए, भूषण, लाल कवि, मुरलीधर या कुमारमणि। तो छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? भूषण, घनानंद, देव या केशवदास। तो रीतिकाल का राष्ट्र कवि भूषण को कहा जाता है, भूषण पहला ऑप्शन सही है। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं? कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं? ऑप्शन देखिए, देव,
ग्वाल कवि, नवनीत चतुर्वेदी या चिंतामणि। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि। अगला प्रश्न देखिए, भूषण बिनुन बिराजी कविता वनिता मित, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित, पंक्ति किस कवि की है? केशव की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा केशव दास की। अगला प्रश्न देखिए, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का समय किस नाम से पुकारा जाता है? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का समय किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या रहस्यवाद। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखिए, रीति काव्य की भूमिका के लेखक है, रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीति काव्य की भूमिका के लेखक है ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, ललित ललाम के रचयिता का नाम है, ललित ललाम किसने लिखी है? ये देखिए ऑप्शन देखिए आप, भूषण, देव, मतीराम या जसवंत सिंह। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा मतीराम। अगला प्रश्न देखिए, केशव ने रसिक प्रिया की रचना कब की थी? ऑप्शन देखिए, 1591 ईस्वी, 1595 ईस्वी, 1601 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना 1591 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये देखिए ऑप्शन, 1890 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1896 ईस्वी या 1900। तो इसका ऑप्शन ये सेकंड वाला सही होगा, 1893 ईस्वी। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।